साथ ही परिचर्चा के प्रारंभ करने के लिए आदरणीय R.K. गांधी जी आपसे अनुरोध एवं शेखर गुप्ता जी सरगुजा उत्तर हेड आपसे अनुरोध परिचर्चा को प्रारंभ करेंगे। चलिए तो दूसरे सेशन की शुरुआत करते हैं और काफी महत्वपूर्ण सेशन है और इसमें हमारे साथ में एक महिला भी मौजूद है, आदि आबादी को रिप्रेजेंट कर रही है, उनसे ही समझेंगे। लेकिन सबसे पहले विधायक जी से शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं और बुजुर्ग विधायक कहा जाता है आपको, तो बुजुर्ग के साथ में अनुभव काफी मायने रखता है। और मैं ये समझना चाहूंगा कि चूंकि आपका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा, इस लंबे राजनीतिक जीवन में तमाम उतार चढ़ाव को आपने देखा है। डबल इंजन की सरकार है और आप अपने क्षेत्र में इस डबल इंजन की सरकार में क्या क्या विकास कार्य देख पा रहे हैं? जी जी जी, तब तक आप साधना न्यूज MP जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपका आमंत्रण पर हम यहाँ पर आए हुए हैं और आपका सरकार की ओर से जो कार्य हो रहा है उस कार्य का मैं उल्लेख करूँगा। सबसे पहले मैं हमारे प्रदेश के मुखिया परम श्रद्धेय आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी का और उनके माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में चौमुखी विकास हो रहा है, जिसमें शिक्षा जगत के लिए भी, किसान भाइयों के लिए भी, नारी शक्ति के लिए, युवा वर्गों के लिए और गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में किसान भाइयों के लिए जो काम किया उसका उपज का सही मूल्य देना, ये हमारी पहली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की जो खरीदी और उसका उचित मूल्य 3100 रुपये देकर किसानों के जो दाम था वो उनको दिया गया। और हमारी चुनाव के पहले जो नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा जो गारंटी की गई थी कि महतारी वंदन की राशि प्रति महिला को 1000 रुपए की राशि दी जाएगी, वो राशि भी देना प्रारंभ हुआ है। और आज हमारे युवा साथियों के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, हमारी माता बहनों के लिए भी है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, जैसे स्वच्छता को लेकर के हमारा बहुत सारे ऐसे काम जो हैं निरंतर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का स्थान जो है पूरे दुनिया में एक सम्मानजनक है और भारत को विकसित बनाने के लिए जो कल्पना की है, जो उनका सोच है 2047 का जो मिशन, और विकसित भारत जब बनेगा जब हम छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे और काम करके हम विकसित भारत की सपना को पूरा भी करेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब वो कार्यभार ग्रहण किया था तो अर्थव्यवस्था बहुत ही एक प्रकार से 16वें पायदान पर था और इसको धीरे धीरे करते हुए आज अपने कार्यकाल में चौथे स्थान पर अर्थव्यवस्था को लाके खड़ा कर दिया गया और जापान भी आज भारत से पीछे है। तो इस संदर्भ में निश्चित तौर पर हमारे
देश के प्रधानमंत्री की जो गारंटी है उसको पूरा करने में मेरे मुखिया परम श्रद्धेय आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं। और जिस तरह से वनवासी साथियों का उनका जो बीज होता है, उनका जो महुए का बीज होता है, चिरौंजी होता है, उसको खरीदने का भी काम किया है। और बीड़ी पत्ता जो तेंदू पत्ता का जो खरीदी होता है उसके मूल्य का भी वृद्धि करते हुए उन्हें एक अवसर दिया है। हमारे बस्तर में खेल जगत को बढ़ावा देने के लिए बस्तर खेल का आयोजन जो किया गया, जिसमें बहुत सारे अच्छे लोग वहां के छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई लोग भाग भी लिए और इसकी प्रशंसा हुई। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को बढ़ावा जो हो रहा था उसको रोकने का भी प्रयास हुआ है। और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने चैलेंज किया है और बताया भी है कि 2026 तक ये आतंकवाद और नक्सलवाद को हम समाप्त छत्तीसगढ़ से कर देंगे। और इस दिशा में हमारे मुख्यमंत्री जी की पहल और हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी की पहल से काम हो रहा है। भाइयों, हमारे पूरे नगरीय क्षेत्र जितना है छत्तीसगढ़ में, उस नगरीय क्षेत्र में भी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। नाली निर्माण, सड़क निर्माण और किस प्रकार से जो उनकी आवश्यकता है, खेल का मैदान बनाना, भवन बनाना, ये सारे काम वहां के माध्यम से हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे विधानसभा में 2 पालिका है, एक नगर निगम है। 65 करोड़ रुपए की राशि अहवारा विधानसभा को मिला है। और अहवारा विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। सबसे पहले 2008 में वो उदय हुआ और पहला अवसर मुझे प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, सेवा करने का अवसर मिला। निश्चित तौर पर अहवारा विधानसभा में IIT है, एयरपोर्ट है नंदी अहरी में, कॉलेज है, हमारे भिलाई स्टेशन का उद्धार हुआ है, उन्नयन हुआ है, 10 करोड़ रुपए उसमें खर्च हुआ है। सौर ऊर्जा हमारे चरोदा से बिजली उत्पादन हो रहा है। इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे काम हमारे विधानसभा में कार्य प्रारंभ हुआ है, हो भी रहा है। और निश्चित तौर पर सड़कों के चाल बिछा हुआ है, कोई प्रकार की कमी नहीं है। हमारे मुखिया जी हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऐसा मैं जानता हूं और मैं अपनी तरफ से प्रयत्न भी करता हूं सबको अच्छा मिले। मुख्यमंत्री जी के माध्यम से शिक्षा अनुदान, गरीब लोगों को आर्थिक सहायता देने का बात आती है तो हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमें 21 लाख रुपए मिला। हमारे आदरणीय श्री अरुण साव जी के द्वारा 4 लाख रुपए मिला। इस प्रकार से हमने गरीब लोगों को हमने ये आर्थिक सहायता दी है। और अभी 1 वर्ष में लगभग 130 करोड़ रुपए हमारे अहवारा विधानसभा में विकास काम हो रहा है, चल रहा है, कई कार्य समाप्त भी हो गया है। और इस तरह से अभी अभी 2 सड़कें स्वीकृत हुई है PWD से, वो 9-9.5 करोड़ का है। वो बहुत दिन की मांग थी, उस मांग को पूरा किया गया। और निश्चित तौर पर बहुत सारे विकास हर दृष्टिकोण से हो रहा है। और जिस तरह से हमारी गरीब लोगों के कल्याण के लिए जो कच्चा मकान जो था उसको पक्का बनाने का जो निर्णय लिया गया था डॉक्टर रमन जी के कार्य क्षेत्र में, उसके तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे प्रदेश छत्तीसगढ़ का, और उस दिशा में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने उसके लिए गरीब किसान का, गरीब लोगों का पक्का मकान बनाने का जो रियल पैसा भेजा गया और काम भी हुआ। और जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी उसको रोक दिया गया और काम होने नहीं दिया, पैसा वापस कर दिया गया। फिर से हमारा एक सम्मेलन हुआ युवा मोर्चा का, उसमें वायदा किया गया था कि 18 लाख
आवास नहीं बन पाया है। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम निश्चित तौर पर आपका 18 लाख आवास बना के देंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने, विष्णुदेव साय ने ये भी कहा, जब तक कि आवास की फाइल में मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा तब तक अपना निवास, मुख्यमंत्री निवास में नहीं जाऊंगा। पहले हस्ताक्षर हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री निवास में हो गए। इस प्रकार से बहुत सारे अच्छे अच्छे निर्णय लिया गया है। आपके माध्यम से मैंने कोशिश किया है, बहुत सारे और काम हैं, उसको भी हम समय अनुसार आपको बताएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, निश्चित तौर पे ये मंच इसीलिए है कि जो विकास कार्य हो उस पर चर्चा की जाए। सरस्वती बंजारे जी के पास आना चाहूंगा, क्योंकि पीएम आवास योजना की आपने चर्चा की। एक महत्वपूर्ण योजना महतारी वंदन योजना की बात करूंगा। इस योजना से महिलाएं कितना सशक्त हो पाई है, क्या आप बता रही है जमीनी तौर पे? सर्वप्रथम तो मैं साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं, जो इस मेगा कॉन्क्लेव में मुझे आमंत्रित किया। और महतारी वंदन योजना एक ऐसी योजना है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है। पहले हम देखा करते थे कि महिलाएं घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, ज्यादातर ग्रामीण इलाके में। शहर की तुलना में ग्रामीण महिलाएं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा रोजगार चाहिए होता है। तो हमारी सरकार ने मातृशक्ति को महत्व देते हुए मातृवंदन योजना लागू किया, जिसमें आज हमारे देश के 140 करोड़ में महिलाएं सर्वप्रथम उस मातृवंदन योजना को लेकर के रोजगार प्राप्त कर रही हैं। और उस राशि को यूज करके बहुत से प्रशिक्षण प्राप्त करके आज घर घर में, अभी तो महतारी सदन भी बन रहा है, वहां पर वो प्रशिक्षण जैसे कि सिलाई को लेकर के, मशरूम उगाई को लेकर के और ऐसे अन्य कई सारी योजनाएं हैं जिसको लेकर के वो कार्य कर रही है। चलिए, तो विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध छत्तीसगढ़ को लेकर समझे वीरेंद्र साहू जी, तो क्या लगता है कि इस ओर छत्तीसगढ़ कितना आगे बढ़ा है आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में? सबसे पहले और सबसे आगे साधना न्यूज को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को, जैसे हमारे सांसद जी ने बताया कि हमने बनाया है, हम ही विकास करेंगे। और छत्तीसगढ़ जो है विकास की अनेक गाथा लिख रहा है माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में। माननीय मोदी जी की सरकार की गारंटी में छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा था भाजपा ने, और आज एक एक वायदे आज पूरा हो रहा है। चाहे मैं किसानों की बात करूं, चाहे जो बहुत ही निम्न वर्ग के लोग हैं, भूमिहीन मजदूर हैं, उनको हमारी गारंटी थी कि हम साल में 10,000 रुपए देंगे। वह भी गारंटी आज पूरा हुआ। और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के हम अगर मानचित्र में छत्तीसगढ़ को ले जाएं, तो जिस प्रकार से सड़कों का जो जाल फैल रहा है, ये स्वयं आप सभी ने देखा है। और छत्तीसगढ़ बहुत जल्द नक्सलवाद से मुक्त होने वाला प्रदेश हिंदुस्तान के मानचित्र में होने वाला है। आज छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, आदरणीय अरुण साहू जी के नेतृत्व में, आदरणीय विजय शर्मा जी के नेतृत्व में आज छत्तीसगढ़ काफी आगे बढ़ रहा है। चलिए, छत्तीसगढ़ के हित का फैसला छत्तीसगढ़ से ही होना चाहिए। अक्सर ऐसी बातें अजीत जोगी कहते नजर आए, और चूंकि पहले मुख्यमंत्री रहे, मैं विजय साहू जी के पास आना चाहूंगा, क्योंकि अलग अलग पार्टियों का उनका अनुभव है। पहले कांग्रेस में रहे, फिर वो बीजेपी में आ गए। मैं आपका एक वक्तव्य देख रहा था कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नेतृत्व ही नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहा है। आपको नहीं लगता कि अगर उपेक्षा होगी, अगर कार्यकर्ताओं का नहीं सुना जाएगा जो जमीनी तौर पे काम करते हैं, तो जनता की आवाज कैसे पहुंच पाएगी संगठन में, और क्या कुछ करना चाहिए? क्या लगता है आपके मन में टिस क्या रहा कांग्रेस पार्टी छोड़ने का? पहले तो मैं यही समझना चाहूंगा। नहीं, कौन सी पार्टी का? कांग्रेस का बता रहा? नहीं, कांग्रेस पार्टी छोड़ने की बात मैं कर रहा हूं। नहीं, देखिए, उसमें मैं 35 साल उस पार्टी से जुड़ा रहा। 35 साल? 35 साल। मैं 1988 से एनएसएआई में था, फिर 90 में यूथ कांग्रेस में आया। 92 में जब भूपेश बघेल जी जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उनके साथ मैं काम किया, और लगातार धीरे धीरे फिर वरिष्ठ पदों में रहा मैं।
मेरे पिता पूरे आजीवन कांग्रेस में रहे, मेरे दादा आजादी के समय से रहे। और अब का जो कांग्रेस है, जो भूपेश बघेल जी की अगुवाई में जो कांग्रेस चल रही थी और अभी जो चल रही है और पहले जो चलता था, उसमें जमीन और आसमान का अंतर आ गया है। मूल्य पूर्ण रूप से गिर चुके हैं और खास करके जो राष्ट्रीय राजनीति के जो नेतृत्व है वो क्षमता विहीन हो गई है। आप लोग लगातार देख रहे होंगे, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस का एक जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को बारात का घोड़ा और क्या बोलते हैं लंगड़ा घोड़ा और रेस का घोड़ा, इस टाइप की बातें। और समेत का घोड़ा भी अब कहा जाने लगा। अभी सचिन पायलट का बयान था। जी जी जी। तो अब ये बताइए, जो जीवन भर जिन्होंने कांग्रेस को मजबूत किया और अंतिम समय में उनको अगर लंगड़ा घोड़ा कह दिया, आज खड़गे जी हैं, सोनिया जी हैं, वो उन्हीं को ही तो बोल रहे होंगे, या उसके जैसे देश भर में जितने लोगों ने कांग्रेस को जीवित करके रखा था। और इनको शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि बारात का घोड़ा नहीं होता, बारात की घोड़ी होती है। घोड़ी पे ही दूल्हा बैठता है। घोड़ी पे ही दूल्हा बैठता है। घोड़ा तो लात मार देगा जी। और सबसे बड़ी बात, जैसे अभी पूरे विश्व में भारत का डेलीगेशन गया था और माननीय प्रधानमंत्री शशि थरूर जी थे उसमें, उस डेलीगेशन में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खास करके कांग्रेस से शशि थरूर जी को भेजा था। शशि थरूर जी तो बारात के भी घोड़े हैं और दूसरा क्या था उस दोनों तरीके के घोड़े, रेस के भी घोड़े हैं। जी जी जी। पर उस नेतृत्व को समझना चाहिए, उस रेस के घोड़े पे, उस बारात के घोड़े पे कोई गधा सवारी नहीं कर सकता है ना। गधा सवारी करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कांग्रेस की विडंबना है। हमारे प्रदेश में भी 5 साल में जितने भ्रष्टाचार हुए, जितनी अतिशक्ति, हजारों केस अभी चल रहे हैं, बहुत सारे लोग जेल में हैं और बहुत सारे लोग जाने वाले हैं। तो ये ऐसा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना हम लोग कभी नहीं देखे थे। वो तो एक राजनीतिक परिदृश्य हो गया। 3.5 दशक जो आपने व्यतीत किया कांग्रेस में, आपके मन मस्तिष्क में क्या रहा कि अगर आपका चयन होता है एक विधायक के तौर पे, तो आप क्या करना चाहेंगे क्षेत्र के लिए, इस भिलाई के लिए? क्या आपके मन जेहन में रहा अक्सर विकास को लेकर? नहीं, देखिए, हम लोग खास करके छत्तीसगढ़ के लोग पूर्णतः आध्यात्मिक शक्ति से जुड़े हुए लोग हैं। जी। इस क्षेत्र को दंडकायन कहा जाता है और जो इक्ष्वाकु वंश के राजा दंडक थे, उन्हीं के नाम से इस क्षेत्र का नाम पड़ा है। और भगवान राम अपने जीवन का वनवास का अधिकतम समय इस क्षेत्र में गुजारे हैं। तो एक छत्तीसगढ़िया लोग से आप मिलोगे तो एक आत्मिक संतोष आपको मिलेगा, एक बंधुत्व मिलेगा। आपको बताऊं, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, मितान की परंपरा है, महाप्रसाद की। ये शायद संभवतः आपको विश्व में ऐसी संस्कृति नहीं मिलेगी, दूसरों को अपना बनाने की परंपरा। और जब हम यहाँ थे तो जो विकास की गाथा यहाँ पे सांसद जी, माननीय विधायक जी अभी बता रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगे हुए हैं। इसके साथ साथ भौतिक विकास के साथ आध्यात्मिक विकास हमारा बहुत प्रचुर है और उससे हम लोग लबालब हैं। तो मैं निश्चित रूप से इसी प्रयोग को, भौतिक विकास के साथ साथ इसी प्रयोग को और आगे बढ़ाना चाहूंगा, ताकि छत्तीसगढ़ के लोगों में आत्मिक शांति बनी रहे। लेकिन जब आपका इस्तीफा हुआ तो रायपुर तक चर्चा रही आपके इस्तीफे को लेकर। जी, आपके इस्तीफे को लेकर काफी चर्चा रही रायपुर तक। अच्छा जी। लेकिन इस बार साहू वोट बैंक ने पूरा बीजेपी का साथ दिया। हाँ बिल्कुल, खास करके जब लोकसभा चुनाव हुआ और माननीय सांसद जी विजय बघेल जी के निर्देश पे हम लोगों ने, और कांग्रेस की उपेक्षा से भी, उस जगह को छोड़ के जब भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, और यहाँ पे कांग्रेस का कैंडिडेट भी साहू था, राजेंद्र साहू जी थे, तो मैंने पूरे समाज को, खास करके समाज को, साहू समाज को मैंने यही निवेदन किया कि समाज सेकेंडरी है, राष्ट्र प्रथम है, और पहले हमको राष्ट्र को देखना है। और उसको पूरा समाज ने यहाँ भी और पूरे प्रदेश में भी स्वीकार किया और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को, सांसदों को उन्होंने चुन के लाया यहाँ पे। चलिए, काफी महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर रखी। विजय साहू जी, मैं साहू वोट बैंक की तरफ ही आना चाहूंगा, क्योंकि इस बार काफी निर्णायक स्थिति में रही साहू समाज यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, चाहे हम विधानसभा की बात करें चाहे लोकसभा की बात करें। ये समाज कितना आगे बढ़ पाया है, समृद्ध छत्तीसगढ़ को कितना समृद्ध कर पाया ये समाज, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है इस समाज की।
निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में साहू समाज की बहुलता है। हम प्रदेश में अन्य समाज से बड़े भाई की भूमिका में रहते हैं और साहू समाज एक सीधा साधा सरल समाज माना जाता है और सभी को साथ में लेकर चलने वाला समाज है। और निश्चित रूप से अभी हमें देखने को मिल रहा है कि समाज का विकास अभी तेजी से हो रहा है। समाज में अनेक डॉक्टर, अनेक इंजीनियर, अनेक पीएचडी के माध्यम से समाज के लोग काफी आगे बढ़ रहे हैं और मैं समझता हूं कि खेती किसानी के क्षेत्र में साहू समाज के लोग छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। मैं अभी लोकसभा के चुनाव में सिहावा नगरी विधानसभा के मैं दौरे में था और वहां पर मैंने जाकर देखा सांकरा गांव में एक साहू समाज का किसान लगभग 400-500 एकड़ में वो खेती करता है और मैं जब वहां पे गया तो वहां पे थाईलैंड से, मलेशिया से भी लोग, किसान वहां के या वैज्ञानिक देखने को आए थे। मुझे देखकर खुशी हुई और आज साहू समाज के लोग खेती को एक उन्नत खेती के रूप में ले रहे हैं और इससे समाज काफी आगे बढ़ रहा है। माननीय विधायक जी, चूंकि विकास कार्यों की बात हो रही है और आपने अपने क्षेत्र के तमाम विकास कार्यों को रखा कि क्या क्या विकास हो रहा है, चूंकि विकसित छत्तीसगढ़, विकसित भारत 2047 की कल्पना है, इस ओर आपको क्या लगता है कि क्या क्या काम करने की आवश्यकता है जो आप जमीनी तौर पर समझ पाते हैं? क्योंकि भारत युवाओं का देश है। जी जी, माइक सही है, बात कर सकते हैं आप जी। समृद्ध छत्तीसगढ़ की बात के माध्यम से आपका चैनल ने इस प्रश्न को प्रमुखता से जनता के बीच रखने का प्रयास जो किया है, उसके लिए पहले बधाई भी दूंगा पुनः। और जो कार्य होता है उसकी उल्लेख भी होना चाहिए। हमारे मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने अयोध्या जाने के लिए, दर्शन कराने के लिए एक सुविधा दी रेल यात्रा का, और बहुत सारे दर्शक वहां दर्शन करके लौटे भी हैं। वृद्ध लोग डॉक्टर रमन सिंह के समय पर यात्रा करने के, तीर्थ यात्रा के लिए भी जो योजना चलाई गई थी उसको पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। हमारे आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री के द्वारा गरीबों के इलाज के लिए जो 5 लाख रुपए की सुविधा दी गई है, उसका भी लाभ हमारे छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। और बहुत सारे ऐसी मेरे विधानसभा में या मेरे पास जो आए, एक कैंसर पीड़ित आया हुआ था, उसका बजट 11 लाख का था। सौभाग्य से मैंने अपने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, ये कैंसर पीड़ित है, इसके इलाज के लिए राशि चाहिए, तो 11 लाख रुपए उन्हें दिया गया, हॉस्पिटल को पहुंचाया गया। एक किडनी से प्रॉब्लम था, ट्रांसप्लांट करना था, उसका भी इलाज के लिए राशि दी गई। इस तरह से गरीब जो इलाज नहीं करा पाते तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। और एक चीज और कहना चाहूंगा, दुनिया में जिस काम को कोई नहीं कर सका उसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। रामलल्ला का मंदिर बनवा दिया अयोध्या में। कांग्रेस की बहुत दिनों से सरकार थी
कई वर्षों से, पर इस विषय में कोई पहल ही नहीं किया। और जिसमें क्षमता ना हो क्या पहल करेगा। ये पहला मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं जो हमारे अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाया, और सौभाग्य छत्तीसगढ़ का है कि माता कौशल्या की धरती है ये, और यहां का भांजा है राम। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ और अयोध्या का एक प्रकार से जुड़ाव भी है, संबंध भी है। मैं अपने विधानसभा में बहुत सारे काम तो नहीं कह सकता, पर आवश्यकता के अनुसार व्यवहार न्यायालय खुलवाया, अभी रजिस्ट्रार ऑफिस 2 जगह, भिलाई 3, अहिवारा, कॉलेज अशासकीय को शासकीय कराया। इस प्रकार से अनेकों काम हो रहा है। शिवनाथ नदी का पानी हम अहिवारा ले गए, शिवनाथ नदी का पानी हम जाम्बू भी ले गए, और खारून नदी का पानी भिलाई चरोदा लाया गया। और उस समय जब हमने इस योजना को प्रारंभ किया और सफल भी हुआ, तो नदी का पानी बहुत शुद्ध था। कई कंपनियों के माध्यम से आज उस पानी को दूषित किया जा रहा है। उस विषय पर हम विधानसभा में प्रश्न भी उठाया, और हमने कहा पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, और नदी का पानी जीवनदायिनी है हमारा, उसको सुरक्षित रखने के लिए जो कंपनियों के माध्यम से जो गंदा पानी जो नदियों में डाल रहे हैं उसको रोका जाए। और इस दिशा में तत्कालीन कलेक्टर चौधरी मैडम जो थी, उसने एक बार लेटर भी निकाला, पत्र भी निकाला, और उससे अपील भी किया था कि इसको रोका जाए। अब हम चाहते हैं कि हमारे विधानसभा में मोरिच जलाशय है, और मोरिच जलाशय का जल बहुत शुद्ध है। उसको जहां पर फिल्टर है उर्ला में, उसको जोड़ दिया जाए। और इस दिशा में मैं पहल भी किया हूं और सर्वे भी करा लिया हूं। 33 करोड़ का बजट बनता है। इसके लिए जल संसाधन विभाग को पत्र लिखा गया है, एनओसी आप देंगे तो इस दिशा में जरूर पहल होगा, ऐसा निर्देश हुआ है। लेकिन माननीय विधायक जी, चूंकि अभी जल संरक्षण को लेकर एक बहुत बड़ा कार्यशाला रायपुर में रखा गया था, वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर अरुण साहू जी ने 2 दिवसीय इस कार्यशाला में बड़े स्तर पर बात की। लेकिन आपका जो क्षेत्र है और बेमेतरा चाहे उस आसपास के इलाकों में इस बार जल संकट सबसे ज्यादा देखने को मिला है। इस क्षेत्र में विकट स्थिति है पीने के पानी को लेकर। मेरा क्षेत्र में पानी की समस्या है ही नहीं है, क्योंकि पहले से मैंने तैयारी कर लिया था 2008 में। फिर उस समय मैं विधायक था, तो आने वाला जो दिन है, आने वाला समय है या समस्या है, वो पानी का होगा। तो उस दिशा में मैं पहल किया था। और साथ साथ सिंचाई की जो व्यवस्था है, हमारे यहाँ एसीसी कंपनियां हैं, आजकल अंदानी ग्रुप पर उसको ले लिए हैं, जेके लक्ष्मी ग्रुप है, डोलोमाइट निकल रहा है, उससे जो खदान है उसमें पानी भर जाता है। और पानी जो बहुत पानी है तो उस पानी को बाहर छोड़े जा रहे थे, तो हमने उसको रोका और हमने कहा इसको पानी को खेत तक पहुंचाया जाए और किसानों को पानी मिल जाएगा, उसका फसल अच्छा भी होगा। इस दिशा में एसीसी वाले पहल भी किया और काम भी किया। उनके माध्यम से सीएसआर के माध्यम से बहुत सारे अच्छे काम भी हो रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। हमारे राजेश आपदा की ओर से मेरा विधानसभा नदी से जुड़ा हुआ गांव है, सहगांव, पथर्रा और बहुत सारे गांव और लगते हैं, झेंझरी। तो यहां पर निश्चित तौर पर बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ आने के कारण से थोड़ा क्षति भी पहुंच जाता है। तो उसके लिए पुल टूट गया और कुछ खराबी हो गया, सड़क खराब हो गया, उसके लिए हमने राशि मंगा। तो करीब करीब लगभग 1 करोड़ रुपए राशि की स्वीकृति हुई है, काम प्रारंभ है।
हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा 1.5 करोड़ रुपए दिया गया है। हमारे मंडी के तरफ से रामविचार नेताम जी ने 8.5 करोड़ रुपए दिया। हमारे जिला पंचायत का हमारे विजय शर्मा जी हैं, उनके माध्यम से हमें 1.5 करोड़ रुपए मिला। और हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय अरुण साव जी के द्वारा 65 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। इस तरह से चौतरफा विकास अहवारा विधानसभा में हो रहा है। जी जी, चलिए चंद्रशेखर। अगर पूरे छत्तीसगढ़ को समझा जाए तो विष्णुदेव सरकार लगातार विकास की ओर बढ़ रही है। मैं श्रीमती सरस्वती बंजारे जी के पास आना चाहूंगा। अगर मुख्य रूप से जो योजनाएं चल रही है, अगर देखा जाए सीधे सीधे ग्राम पंचायतों तक पहुंचाने में बहुत अहम भूमिका रहती है आप लोगों का। अगर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को देखा जाए तो ग्राम पंचायतों तक इसका क्या असर दिख पा रहा है अभी तक? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया सम्माननीय श्री विष्णुदेव साय जी की योजना है, जो हमारे स्तर में जो किसान भाई बंधु होते हैं अपनी बेटियों की शादी कराने में सक्षम नहीं होते हैं, तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत हमारी सरकार जो है वो मुख्य रूप से उपहार, गहने, जरूरी सामान प्रदान कर रही है, जिससे आर्थिक रूप से हमारे किसान भाई बंधुओं को, माताओं को बहुत लाभ मिल रहा है। और बेटियों के साथ साथ हमारी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के तहत बेटी को शिक्षा के विस्तार में आगे बढ़ाया है। और साथ ही साथ मातृशक्ति को भी आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में हमने देखा है कि मातृशक्ति महिलाएं जो है वो अपने दायित्व, अपने पहचान के लिए उम्मीद लगा करके बैठी थी। हमारी मोदी सरकार जी के संकल्प ने, उनकी गारंटी ने ये कर दिखाया है। 33% आरक्षित महिलाओं के लिए किया गया है, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं अपने आप को खुद मानती हूं, जो कि दुर्ग जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में इतने बड़े दायित्व निभा रही हूं, जो तीनों विकास खंड में अपना दायित्व पूरा कर रही हूं। चलिए, तो इस सेशन को ही समाप्त करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी मेहमानों का कि इस खास चर्चा में शामिल हुए। स्मृति चिन्ह। द्वितीय सत्र को हम यहीं विराम देते हैं और हमारे बीच उपस्थित अतिथियों का हम धन्यवाद करना चाहेंगे प्रतीक चिन्ह भेंट कर। सर्वप्रथम डोमोलाल कोरसेवाड़ा जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। आर.के. गांधी जी, शेखर गुप्ता जी, ललित साहू जी से अनुरोध। आदरणीय डोमोलाल कोरसेवाड़ा जी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर आपका धन्यवाद करते हुए, इसके साथ ही हमारे बीच उपस्थित श्रीमती सरस्वती बंजारे जी, आपको प्रतीक चिन्ह भेंट कर साधना न्यूज आपका धन्यवाद करता है। इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित पूर्व विधायक गुंडरदेही आदरणीय वीरेंद्र साहू जी को प्रतीक चिन्ह भेंट किया जाएगा। इसके साथ ही हमारे बीच उपस्थित भाजपा नेता विजय साहू जी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर आपका भी धन्यवाद करते हैं। इसके साथ ही हमारे बीच उपस्थित कुछ सम्मानजन हैं, जिनका भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। इस क्रम में आदरणीय सतीश साहू जी को प्रतीक चिन्ह